अपराधी वीआईपी दर्शन कर रहे हैं मंदिर के अगर, तो पत्रकारों को जेल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और आईटी एक्ट के तहत रेपिस्ट को आराम है और जर्नलिज्म हराम है। लोग अपने आप को सरकार बहादुर समझते हैं, वही डरे हुए हैं। और इतना डरे हैं कि बच्चों तक के अकाउंट से ब्लॉक करा रहे हैं भारत में। अरे तुम कैसे कह दोगे कि रिपोर्ट ना करो? ये तो अलग ही किस्म की तानाशाही ये लोग कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही की बातें बचपन में लोग पढ़ा करते थे, अब देख रहे हैं जब पत्रकार बन गए। सबसे बड़ी एक ऐसे भारत की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि भारत अभी असल में है नहीं। यहाँ पे लोग गैस एजेंसी के बाहर चद्दरें डाल के सो रहे हैं, बच्चों को लेकर के आ रहे हैं कल। और इलेक्शन है तो क्या मतलब आप केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 1 महीने के लिए पेजेस बंद कर देंगे ताकि जनता आपको वोट दे दे? आप करोड़ों के मंच सजवा करके ये झूठ बोल रहे हैं कि सब चंगासी। कहाँ चंगासी? आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन जूम इन करके एक बार वो आपको तस्वीरें दिखा दें। पॉलिटिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस प्रकार से आवाज को दबाया जा रहा है। नेशनल स्तर 4 PM पॉलिटिक्स, ये वो पेज हैं जिनकी बुलंद आवाज को रोकने के लिए सरकार ने फेसबुक पेज इंडिया में बैन कर दिया, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की जानी मानी पत्रकार और कटाक्ष में और मुख्य तौर पर व्यंग इनके मैं भी क्योंकि देखती हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से फेसबुक पेज ही उड़ा दिया गया? ये लोग डरे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय यही है कि जो लोग अपने आप को सरकार बहादुर समझते हैं, वही डरे हुए हैं। और इतना डरे हैं कि बच्चों तक के अकाउंट से ब्लॉक करा रहे हैं भारत में। अरे पॉलिटिकल कंटेंट छोड़िए, ब्लॉग जिस लड़की ने बनाया था, गलगोटिया की लड़की ने, उसका इन्होंने वो पोस्ट ही हटवा दिया। आप किस बात से डर रहे हैं? आप किस चीज के खुन्नस निकाल रहे हैं? आपको ऊपर से प्रेशर आता है, आप वहां जवाब नहीं दे पाते, आप उसकी पूरी कसर जनता के ऊपर निकाल देते हैं। बोलने के नाम पे आप कभी मुद्दे की बात नहीं बोलते हैं। आप जनता की परेशानियों को अफवाह बना देते हैं, अफवाह बोलते हैं। और कुछ चाय के बागानों में सुंदर सुंदर साड़ियां पहनी हुई लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में आप जो है एक ऐसे भारत की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि भारत अभी असल में है नहीं। यहाँ पे लोग गैस एजेंसी के बाहर चद्दरें डाल के सो रहे हैं, बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। कल ही मैंने एक रिपोर्ट की, उसमें कह रहे हैं कि हम 3 दिन से बच्चे लेके आ रहे हैं, खाना खाने को नहीं है। बच्चे कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं रह सकते, अब हमको घर लौटना है। तो ये तो स्थिति है। पर क्योंकि हमने ये बता दिया कि भाई वो अफवाह कह रहे पर ये अफवाह नहीं है, ये हमारा अपराध हो गया। हमारा अपराध था कि हमने बता दिया कि अपराध हो रहा है और इसी वजह से हम अभी अपराधी घोषित हो गए हैं सरकार की नजर में। जैसे सरकार ने जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जारी किया, उसमें मुख्यतः क्या लिखा है कि किस वजह से बैन कर रहे हैं? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन्होंने बताया नहीं कि कारण क्या है। बेसिकली जो कि हमें आया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे कंटेंट नॉट अवेलेबल। और 79(3)B के तहत आया कि भाई 79(3)B के तहत सरकार ने बोला है आपका ये पेज जो है भारत में बैन करना है, तो हमने कर दिया। अब आप ये देखिए 79(3)B को इतना इन्होंने खतरनाक हथियार एक बना लिया है कि इसके तहत ही कुछ भी कर सकते हैं। एक तो 69 सेक्शन आईटी एक्ट का और दूसरा ये 79(3)B। और अभी से इनका मन नहीं भरा है तो अभी इसको और कड़ा करना चाह रहे हैं, आम जनता को इसमें लेकर के आना चाहते हैं। अब आप ये देखिए ना कि ये धमकाते हैं कंपनियों को, जो कि प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक चाहे एक्स हुआ, इनको धमकाते हैं कि हम सेफ हार्बर छीन लेंगे आपकी फिर लाइबिलिटी होगी। कोर्ट में मामला जब सारा चला है, पिछले साल भी एक्स ने, ट्विटर ने कोर्ट में मामले पे कहा था कि हमें भारत सरकार प्रेशराइज करती है कि हम कंटेंट को हटाएं, हम चैनलों को हटाएं, जबकि ये जो है ये ठीक बात नहीं है, हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। इवन अभी नीमो यादव वाले केस में भी जो कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, उसमें भी एक्स ने कहा है कि हमें सरकार ने बोला है कि पीएम मोदी को बैड टेस्ट में दिखाया गया है। व्हाट इज गुड टेस्ट? सटायर में गुड टेस्ट क्या होता है? और बैड टेस्ट से आप इतना डर रहे हैं, आप जो हर जगह इनके लोग जो, और मैं कह दूं कि एक पार्टी के पाले हुए लोग, आईटी सेल ट्रोल्स जो है, वो आप भी महिला पत्रकार, आपको पता है हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है डेली और कोई सुनवाई भी नहीं होती है। वो लोग आईटी एक्ट में नहीं आएंगे। इन लोगों ने छोड़ रखा है, ये पालतू जो गुंडे हैं सोशल मीडिया पे है, उनसे दिक्कत नहीं है, हमारे किस कंटेंट से दिक्कत है ये भी बताने में डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है भाई क्या बोलेंगे आप। अगर कुछ हुआ है, हम दिखा रहे हैं कि हुआ है, तुम कैसे कह दोगे कि रिपोर्ट ना करो? ये तो अलग ही किस्म की तानाशाही ये लोग कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही की बातें बचपन में लोग पढ़ा करते थे, अब देख रहे हैं जब पत्रकार बन गया। सबसे बड़ी परेशानी तो अब यही चल रही है जी। तो कैसे उठाएंगे आवाज? क्योंकि एक एक करके, अच्छा हौले हौले जहर घोला जा रहा है। पहले 4 PM हटाया, फिर पॉलिटिक्स हटाया, फिर नेशनल। अच्छा, आपका ध्यान न जाए, बड़े सोची समझी साजिश के तहत एक एक पेज उड़ाया जा रहा है, जनता समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है। ये जो है ये धीरे धीरे एक एक पेज एक एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अभी तो एक साथ ही हजारों पोस्ट ये लोग हटवा रहे हैं, सैकड़ों बच्चों तक को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब करना क्या है इसमें मैं ये बता रही हूँ, करना वही है जो हम लोग कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इससे पहले भी जिस दिन ये सारी चीजें हुई
उस दिन हम लोग संजय शर्मा जी से हम लोग की बात होती है, 4 PM पे हम लोग की बात होती है। आप लोग सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स चाहे वो संस्थान है चाहे फिर इंडिपेंडेंट क्रिएटर कोई इंडिविजुअल है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं। और कई लोग तो मांग कर रहे हैं कि भाई क्रिएटर्स प्रोटेक्शन लॉ बने, लेकिन लॉ बनाने वाले ये तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके सबकी बारी आनी है। और अब तो एक एक का भी नहीं बचा है, एक दिन में 3-3 4-4 पेजेस उड़ाए जा रहे हैं। आप किस बात से डर रहे हैं? इलेक्शन है इसलिए डर रहे हैं क्या? और इलेक्शन है तो क्या मतलब आप केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 1 महीने के लिए पेजेस बंद कर देंगे ताकि जनता आपको वोट दे दे? आप करोड़ों के मंच सजवा करके ये झूठ बोल रहे हैं कि सब चंगासी। कहाँ चंगासी? आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप। अरे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, बहुत सन की मानते हैं उसको, लेकिन वहां पे भी आप देखिए ना, वो प्रेस उनसे सामने सवाल पूछता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लास्ट याद है हमारे प्रधानमंत्री की? लास्ट क्या कोई भी है ही नहीं। आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप अब, क्योंकि हम लोगों ने कहते हैं कि हाँ हमारे जो प्रधानमंत्री ईरान से जहाज उठा करके लेके आ गए, एक जहाज नहीं 20-20 जहाज लेके, ये नहीं कर रहा है तो फिर तो आप काम के नहीं है। और जो काम के नहीं है तो उनको तो भाई रास्ते से हटाओ। ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो सुनामी आंधी लहर बनी नहीं है। झूठ जो सुनामी लहर की थी वो तो निकल गई। तो इसीलिए यही कारण है कि ये लोग इस तरह से माहौल बना कि इन लोग की आवाज बंद करो। लेकिन हम लोग भी घास हैं, इनके सारे किए धरे पे उगाएंगे, फीनिक्स है हम, अपनी ही राख से फिर से जिंदा हो जाएंगे। तो चिंता की बात नहीं। डर नहीं लग रहा है आप कह रहे हैं? बिल्कुल डर। जेल के लिए भी तैयारी मुझे लग रहा है कि पत्रकारों को कर लेनी चाहिए, मुख्य तौर पर सोशल मीडिया के पत्रकार, चाहे हम हो आप हो। बिल्कुल, अपराधी VIP दर्शन कर रहे हैं मंदिर के, अगर तो पत्रकारों को जेल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और IT एक्ट के तहत रेपिस्ट को आराम है और जर्नलिज्म हराम है। लेकिन कुल मिला के यही कहना है कि कोई डर नहीं रहा है, और उल्टे इसका कोई डर नहीं रहा है। अच्छा, ये जोरदार तमाचे की तरह है। नहीं रहा, और उल्टा इसका असर आप देखिए ना, आप पुश करोगे उतना आपको धक्का वापस मिलेगा। आप रबड़ खींचो, चोट आपको ही लगेगी, छूटेगा। तो इसका असर क्या हुआ है? सारे मीडिया वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स और जो इंडिपेंडेंट मीडिया वाले हैं, सब साथ आ गए ना। ये बहुत उल्टा पड़ने वाला है इनको, मैं आज ही आपके सामने बता देती हूँ। तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सबसे यही कहना है कि भाई सबसे पहले तो जो लोग पॉलिटिक्स को भी लेकर के चिंतित थे, मैंने उनसे यही कहा था कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। पॉलिटिक्स जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदा रहेगा। जिसको पत्रकारिता करनी है, संस्थान के एक प्लेटफॉर्म ये खत्म कर सकते हैं, पत्रकारिता नहीं खत्म कर सकते। जो कि मैंने वहां पे बोला था कि नेता आते जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी और पत्रकारिता जिंदाबाद थी, है और रहेगी। क्या बात है, पत्रकारिता जिंदाबाद थी, है और रहेगी। सीधे तौर पर ये ऐलान किया जा रहा है। सरकार को लग रहा था कि शायद डर जाएंगे डिजिटल मीडिया के पत्रकार, लेकिन बेधड़क होकर यूनाइट हो गए। ये संख्या वाला आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ना कितने सारे लोग एकजुट हो गए हैं, सीधे तौर पर आवाज बनकर मजबूती से खड़े हो गए आम जनता की। बस आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि किस प्रकार से तानाशाही चरम पर है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।